दोस्तों, उच्चारण स्थानों के बाद में पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ते हैं यत्न या प्रयत्न। यत्न या प्रयत्न। अब देखो, यत्न और या प्रयत्न, इनकी जो यत्न है या प्रयत्न है, इनकी जो परिभाषा है वो ये है कि वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में किए गए आंतरिक प्रयास को यत्न या प्रयत्न कहते हैं। यत्न या प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान में किए गए आंतरिक प्रयास को यत्न या प्रयत्न कहते हैं। अब संस्कृत में यत्न या प्रयत्न दो प्रकार के माने गए हैं। दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अर्थात द्विधा दो प्रकार के। पहला प्रकार है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। अब देखो, सबसे पहले प्रश्न तो ये बनता है, यत्न कतिधा, यत्न या प्रयत्न कतिधा। तो यत्न या प्रयत्न होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उसके बाद में दो प्रकार कौन कौन से हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो सबसे पहले हम आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं हम आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न देखो, इसकी जो परिभाषा है, कि वर्णों के उच्चारण से पहले, वर्णों के उच्चारण से पहले किया गया आंतरिक प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। यानी कि वर्णों के उच्चारण से पहले किया गया आंतरिक प्रयास ही क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण, जो यत्न और प्रयत्नों के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो पहला प्रश्न बनता है वो यही बनता है, यत्न कतिधा। यत्न कितने प्रकार के होते हैं या प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है द्विधा। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उसके बाद में इसके ये जो चैप्टर है यत्न और प्रयत्न का, अपने रीट परीक्षा के जो प्रश्नों में जो भी प्रश्न आते हैं वो फिक्स है ज्यादातर। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, यत्न कितने प्रकार का होता है। उसके बाद में आता है आभ्यंतर प्रयत्न। कि आभ्यंतर प्रयत्न ये कितने प्रकार का है?
तो देखो आभ्यंतर प्रयत्न 5 पंचधा माने गए हैं। देखो आभ्यंतर जो प्रयत्नों की जो संख्या है वो कितनी है, 5 मानी गई है। परंतु यहां पर देखो ध्यान रखने की बात है कि सिद्धांत जो कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी उसके अनुसार सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 4 चतुर्धा है। अब इसमें से एक कौन सा नहीं है वो मैं आपके लिए बताऊंगा। जो एक है वो हटा नहीं है, वो दो मिलाकर के एक तो ईसद है, एक तो विव्रत है और एक है ऊष्म वर्ण वाला ईसद विव्रत। तो उसमें क्या है, ईसद समृत, तो उसमें क्या है, ये एक ही कर दिया है। तो देखो आभ्यंतर दूसरा प्रश्न बन गया कि आभ्यंतर प्रयत्न कतिदा, तो पंचदा। और यदि आ जाता है प्रश्न के आभ्यंतर प्रयत्न सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने होते हैं, तो उत्तर आएगा 4 चतुर्धा। और यदि कुछ नहीं पूछे, केवल पूछ ले आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा, तो उसमें ऑप्शन 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 11 भी आएगा। ठीक है, तो हमको उत्तर 5 ही करना है। यदि सिद्धांत कौमुदी का आए तो 4 करना है, और कुछ नहीं दे तो केवल उत्तर हमको 5 ही करना है। अब देखो 5 आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से जो वर्ण है वो समाहित किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो हम पढ़ रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्न। तो सबसे पहले जो प्रयत्न आता है वो आता है स्पष्ट। क्या आता है? स्पष्ट प्रयत्नम। स्पष्ट प्रयत्नम। तो देखो स्पष्ट का मतलब होता है स्पर्श। क्या होता है? स्पर्श। तो स्पर्श में हम पहले वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। स्पर्श कहो या उदित कहो, ठीक है। तो उसमें वही अक्षर है कु, चू, टू, तू और कु। कहने का मतलब 25 वर्ण। कितने? 25 वर्ण है, ठीक है ना। अब इनको आप उदित वर्ण कह लो या स्पर्श कह लो, एक ही बात है। इन्हें ही स्पर्श कहते हैं और इन्हें ही उदित वर्ण कहते हैं। स्पष्ट प्रयत्न में ये आता है। उसके बाद में आता है अपना ईसद विव्रत।
ईसद विव्रत प्रयत्न। तो ईसद विव्रत में देखो जो आते हैं अपने वो आते हैं ऊष्म वर्ण। कौन से? ऊष्म वर्ण। सन, से, शा और हा, ये ऊष्म वर्ण आते हैं ईसद विव्रत में। ऊष्म वर्ण कितने? 4। और इसमें कितने थे? 25। उसके बाद में ईसद स्पृष्ट। ईसद स्पृष्ट प्रयत्न। प्रयत्न ईसद स्पृष्टम। तो ईसद स्पृष्टम में देखो हमारे जो अंतस्थ वर्ण हैं य, व, र और ल, इसमें हो गए अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। उसके बाद में आता है अपना विव्रत। कौन सा आता है? विव्रत। विव्रत में जो अपने स्वर हैं अ, ई, उ, री, लिरी, ए, अ, ओ, औ। इसमें जो हमारे 9 स्वर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्वर आते हैं विव्रत में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है अपना समृत। क्या आता है? समृत। अब समृत में केवल ए आता है। क्या आता है? ए। समृत में क्या आता है दोस्तों? केवल ए आता है। अब देखो इसमें ह्रस्व ए आता है। ह्रस्व ए आता है। अब देखो इसमें एक समृत है। इसमें ये ह्रस्व ए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, विव्रत में भी है और समृत में भी। अब यहां पर समझने योग्य बात क्या है? ह्रस्व ए ये जो है ये समृत में भी है और ह्रस्व ए विव्रत में भी है। अब कहां पर तो समृत का प्रयोग होता है, कहां पर विव्रत का होता है? तो देखो जैसे लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार में तो ये जो ह्रस्व ए है ये केवल समृत में। अब देखो इसमें कौन सा ए है उसका समृत में प्रयोग किया जाए और कौन से ए का विव्रत में प्रयोग किया जाए। तो जो लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में समृत ए का प्रयोग, ए का प्रयोग। अब आप कहोगे कि लौकिक व्यवहार में कैसे समृत का प्रयोग होता है? जैसे मान के चलो हमने किसी का नाम लिया राम। राम लौकिक है तो राम में जो आकार है ये समृत का प्रयोग होगा। इसमें राम में जो आकार है इसमें समृत का प्रयोग होगा। अब दूसरा आएगा अपना, दूसरा आता है व्याकरण। व्याकरण के व्यवहार में, व्याकरण के व्यवहार में, व्याकरण के व्यवहार में विव्रत है, विव्रत है का प्रयोग। अब व्याकरण के व्यवहार में विव्रत का प्रयोग कैसे करेंगे हम? जैसे हमने लिखा यहां पर राम, उसके बाद में लिखा अवतार, उसके बाद में लिखा अवतार। ठीक है। तो अब जैसे मान के चलो यहां पर आकार, यहां पर आकार है, यहां पर भी आकार है। अब क्या है, व्याकरण की दृष्टि से ये आ हो गए। ठीक है ना। तो इसका जो प्रयोग हुआ है वो व्याकरण में, तो यहां पर ए का प्रयोग हुआ है वो विव्रत में हुआ है।
किसमें हुआ है? विपरीत में। तो यह आपको याद रखना है, केवल जब लौकिक व्यवहार में जब किसी का उच्चारण करते नाम लेते तो वहां पर समर्थ ए का प्रयोग होता है, और व्याकरण के व्यवहार में जैसे मैंने बताया जैसे राम प्लस के अवतार, तो यहाँ पर भी अकार है, यहाँ पर भी अकार है। तो यहाँ पर अब देखो ये एक ही हो गया विपरीत और विपरीत। यदि समृद्ध और विपरीत हो जाते यहाँ पर तो हमारा ये जो दीर्घा नहीं आता। अब यहाँ पर केवल ये विपरीत ही विपरीत है। यदि अब यहाँ पर मैं आपसे ये कहूं कि राम है और राम में समृद्ध है और अवतार है, यहाँ पर विपरीत है, तो समृद्ध और विपरीत दोनों मिलकर के दीर्घा नहीं हो सकते। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर भी विपरीत है और यहाँ पर भी विपरीत है व्याकरण के व्यवहार में। तो इस प्रकार लौकिक व्यवहार में तो समृद्ध ए का प्रयोग होगा और व्याकरण के व्यवहार में विपरीत का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से ये तो अब यहां पर देखते हैं हम, यहां पर अपने जो प्रश्न है वो किस प्रकार से बनते हैं। स्पष्ट प्रयत्न कितने हैं? 25। कौन कौन से अक्षर स्पष्ट प्रयत्न में कौन कौन से अक्षर आते हैं? स्पष्ट प्रयत्न में कु चु टू तु पु अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पे वर्ग के अक्षर आते हैं। उसके बाद में ईसद विपरीत है। ईसद विपरीत में सन से साहा, इसमें उष्ण वर्ण आते हैं और इनकी संख्या 4 है। ईसद स्पष्ट प्रयत्न है, इसमें य व र ल ये अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद में विपरीत, इसमें कितने स्वर हैं? 9। और समृद्ध में मैंने आपको बताया ही है कि इसमें लौकिक व्यवहार में समृद्ध और व्याकरण के व्यवहार में विपरीत का प्रयोग किया जाता है। अब देखो दोस्तों, जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार 4 है, तो 4 का मतलब है इसमें ईसद विपरीत और विपरीत, ईसद विपरीत और विपरीत को एक ही माना है, एक ही माना है। अर्थात सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो संख्या 4 है उसमें ईसद विपरीत और विपरीत को एक ही माना है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यही है कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आभ्यंतर प्रयत्न सामान्यतः 5 प्रकार के हैं, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 प्रकार के हैं। और ये आपके सामने जो आभ्यंतर जो प्रयत्न है उनका मैंने विस्तार से यहाँ पर उल्लेख किया है। उसके बाद में अब देखते हैं हमें बाह्य प्रयत्न। कौन से प्रयत्न है? बाह्य प्रयत्न। इसके लिए दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न के बाद में जो दूसरा प्रयत्न आता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न अब देखो इसकी जो परिभाषा है, वर्णों के उच्चारण के बाद, आंतरिक प्रयास में तो क्या था कि वर्णों के उच्चारण से पहले आंतरिक जो प्रयत्न थे, आभ्यंतर जो प्रयत्न थे उनकी परिभाषा थी कि वर्णों के उच्चारण के पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न की जो परिभाषा है वो है वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला प्रयास, किया जाने वाला प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न कहलाता है। अब देखो बाह्य जो प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न 11 एकादश माने गए हैं। कितने माने गए हैं? एकादश। देखो जो मुख्य जो प्रश्न है इसमें 4 प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं यत्न और प्रयत्न में। रीट की जो परीक्षा उसके अनुसार यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उसके बाद में 2 प्रकार के कौन कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। यदि पूछता है परीक्षा में कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न करते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। उसके बाद में जो प्रश्न पूछता है वो ये पूछेगा आपसे कि
बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं? तो 11। कितने होते हैं? 11। अब जो 11 बाह्य प्रयत्न हैं उनके बारे में देखो। सबसे पहले 11 प्रयत्न है, उसमें देखो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये अपने 11 क्या है? बाह्य प्रयत्न है। अब इन 11 बाह्य प्रयत्नों में भी कौन कौन से वर्ण आते हैं हम आपके लिए यहां पर बताएंगे। दोस्तों अब हम बाह्य प्रयत्नों को पढ़ेंगे। बाह्य प्रयत्न इनके भी क्या है? भाग किए हुए हैं। पहले जो प्रयत्न है उनका एक भाग, दूसरे जो 4 से 6 तक उनका एक भाग है, अल्पप्राण का अलग है, महाप्राण का अलग है और स्वरों का अलग है। सबसे पहले हम जो बाह्य प्रयत्न है हमारे अघोष, विवार और श्वास। अघोष, विवार और श्वास, उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? या अब जैसे देखो मैंने अघोष, विवार, श्वास आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बना दी है, अविश्वास। अविश्वास ए का मतलब होता है अघोष और विवार का यानी वी का मतलब होता है वी और श्वास यहाँ पूरा आ गया अविश्वास। तो अब अविश्वास में कौन कौन से जो अक्षर आते हैं उनका मैंने यहाँ पर विवरण दिया है। तो अघोष, विवार और श्वास में कौन कौन से वर्ण है? तो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है इसमें। देखो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। तो पहला देखो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। ये तो हो गए हमारे वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर। उसके बाद में अघोष, विवार और जो श्वास जो प्रयत्न है ये विसर्ग के भी हैं। ये उस वर्णों के इसमें केवल सन से सा है नहीं है। उसके बाद में जिह्वा मूल्य वर्ण है। जिह्वा मूल्य जो वर्ण है इनका प्रयत्न भी अघोष, विवार और श्वास है। उपद्मानीय वर्ण है इनका भी अघोष, विवार और श्वास प्रयत्न है। अब जो यम वर्ण है, यम वर्ण में वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। यम वर्ण पूरे नहीं है, इसमें केवल पहला और दूसरा अक्षर है। तो उस विवार और श्वास जो प्रयत्न है इनमें पहले तो वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर हैं। उसके बाद में विसर्ग, सन से सा, जिह्वा मूल्य वर्ण है, उद्मानीय और यम वर्ण। यम वर्णों में भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर है। उसके बाद में अपना आता है घो, संवार और नाद। उसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, घोषणा। ठीक है ना, यानी घो से घोष, स से संवार और ना से नाद, ये हो गई घोषणा। अब ये जो प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न, इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें वर्ग के पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण आते हैं। देखो ग, घ, न, ज, झ, न, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, ये वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर हो गए। उसके बाद में अनुस्वार का, अनुस्वार, घोष, संवार, नाद, अनुस्वार के भी यही प्रयत्न है। अंतस्थ वर्ण है, ये वैरल है और इसमें है भी शामिल है। उसके बाद में जो यम वर्ण है, यहां तो पहले और दूसरे अक्षर आए थे, उसके बाद में आया है तीसरा और चौथा। तो ये जो अक्षर हैं इनके जो प्रयत्न है वो है घोष, संवार और नाद। उसके बाद में अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब जिनको बोलने में कम वायु, कम शक्ति का प्रयोग होता है, अल्प, और वो है वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर। तो देखो यहाँ पर अल्प प्राण में वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें अक्षर आ रहे हैं, यानी कि 135। अल्प प्राण में 135 याद रखना का, पहला, तीसरा और पांचवा। 135 संख्या याद रखना का अल्प प्राण में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये क, ग, न, च, ज, न, ट, ड, न, ये अपने
वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर। उसके बाद में अंतस्थ वर्ण है, उसके बाद में अनुस्वार है, उसके बाद में यम वर्ण, यम वर्ण में भी वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर है। तो आप इसको याद रखना, अल्प प्राण जो प्रयत्न है इन वर्णों का माना गया है। उसके बाद में आता है महाप्राण। क्या आता है? महाप्राण। इसको याद रखना 24, अर्थात इसमें वर्ग के पहले और दूसरे और चौथा अक्षर आता है। इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आता है। ये आपके सामने ख, घ, झ, झ, ठ, ढ, थ, ध, ह और भ, ये आपके दूसरे और चौथे अक्षर लिखे हुए हैं। उसके बाद भी कौन कौन से अक्षर हैं? ऊष्म वर्णों का जो प्रयत्न है महाप्राण है, विसर्ग का भी महाप्राण है, इधर अनुस्वार का अल्पप्राण, इधर विसर्ग का महाप्राण, इधर अंतस्थ वर्णों का अल्पप्राण, इधर ऊष्म वर्णों का महाप्राण। तो इसको ध्यान रखना है। इधर यम वर्ण के पहले और तीसरे, इधर यम अर्ध विसर्ग का भी महाप्राण है और यम वर्ण है उसका दूसरा और चौथा है। उसके बाद में आता है उद्दात, अनुदात और स्वरित प्रयत्न। तो इसमें क्या है, अपने जो स्वर हैं सभी 9 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। ये सभी किसमें आते हैं? उद्दात, अनुदात और स्वरित में आते हैं। तो ये आपके सामने बाह्य प्रयत्न का मैंने आपके सामने यहां पर विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, ये जो यत्न और प्रयत्न का जो टॉपिक है, इसमें अपने जो मुख्य रूप से जो प्रश्न है 4-5 प्रश्न बनते हैं छोटे लेवल तक। बड़े लेवल तक तो ये भी पूछ लेता है कि क, ये आपके लिए दे दिया क, और उसमें ऑप्शन में दे दिया कि इनका प्रयत्न है, तो अघोष विवार श्वास भी दे दिया, विवार श्वास घोष दे दिया, विवार श्वास नाद दे दिया और अघोष विवार श्वास दे दिया। तो आपको ये देखना है कि क वर्ण में कौन कौन से हैं। इनका तो एक अलग भाग है, अघोष विवार श्वास घोष संवार नाद। इसमें तो क्या है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर तक आ जाता है, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनका अलग भाग है, इनका अलग भाग है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में उसी प्रकार ये इनमें दिया हुआ है, जैसे आपको दे दिया ग, ग का प्रयत्न कौन सा है, तो ग में आपको ऑप्शन में दे देगा वो घोष, संवार, श्वास, घोष, संवार, अल्प प्राण, इस प्रकार से। तो आपको जिस प्रत्येक अक्षर के हिसाब से देख करके और ये याद रखना है कि किस किस अक्षर का कौन कौन सा प्रयत्न बनता है। तो इसमें से जो 4-5 प्रश्न बनते हैं, एक तो सबसे पहला वो ये कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। सिद्धांत कुंडी के अनुसार कितने हैं? 4। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11। ये तो मुख्य रूप से सीधे सीधे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आ जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको यहां पर समझाने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल बटन का निशान है उसको एक बार क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि आगे के जितने भी वीडियो है सर बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे और लगातार हमारी वीडियो इस चैनल पर आ रही है। तो आप रोजाना देखना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।